हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए अब जो बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है, पार्ट नंबर 3 हो जाता है किसका, जो आपकी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए 11.2 kg of butane in filled in the cylinder of domestic gas. If 5000 kilojoule of energy is required to make food per day, then how many days of this cylinder will be sufficient for food? जहाँ पे ब्यूटेन की जो कंबंसेशन एंथैल्पी दी गई है वो कितना है, -2658 किलो जूल। मतलब जो घरेलू गैस के सिलेंडर में 11.2 kg ब्यूटेन भरी है, यदि प्रतिदिन भोजन बनाने में 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बताइए यह सिलेंडर कितने दिन भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तो जो पर्याप्त होगा उस पर्याप्त को देखते हुए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ब्यूटेन भरी हुई है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपको कि ब्यूटेन C4H10 प्लस उसको जलाना है, तो O2 के साथ में रिएक्शन करोगे, तो O2 के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे, यहां से कार्बन यहां से ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, प्लस यहां से ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। इतना तो आप सभी तो आता ही है भाई कि इतना आप कर सकते हो। और वहीं पे आपकी जो इसकी एंथैल्पी दी गई है, वो एंथैल्पी क्या दी गई है, -2685 किलो जूल, ये इसकी एंथैल्पी दी गई है भाई, इतनी एंथैल्पी निकलती है। अब इसको बैलेंस और कर लेते। देखिए मेरे पास में C कितने हैं, 4 है, यहाँ पे C कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने C को रख दिया 4, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास में 10 है, यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को रख दिया 5। भाई कार्बन हो गए मेरे पास में 4, ठीक, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गए टोटल मेरे पास में 10। अब देख लेते हैं O कितने बनते हैं, तो O यहाँ पे तो हो गए 4 दूनी 8, और यहाँ पे 5, और 8 और 5 हो गए 13, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13/2 मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक। क्या हो गया, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब उसने आपसे जो कहा है जलाने के बाद में, उसने कहा है कि घरेलू गैस के सिलेंडर में 11.2 किलो ब्यूटेन भरी हुई है। भाई ये तो टोटल भरी हुई है ना, ठीक है, टोटल भरी हुई है। अब टोटल भरी हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि पहले मुझे जो फाइंड करना है वो कितनी गैस भरी हुई है, तो भाई 11.2 kg भरी हुई है। और 11.2 kg को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 1111200 भाई गुणा हो गई 1000 से। यहाँ पे ग्राम में बदलने के लिए 1.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 11200, सॉरी 00 रहेगी। तो इतने ग्राम ब्यूटेन भरा हुआ है, उसमें क्या भरा हुआ है, ब्यूटेन भरा हुआ है उसमें। अब जब सेकेंड पॉइंट पे आए तो सेकेंड पॉइंट पे देख लेते हैं कि जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन आपको कितना दे रखा है भैया, ब्यूटेन दे रखा है आपको 1 मोल। ब्यूटेन है आपका 1 मोल, तो मैं इसका भी भार निकाल लेता हूँ, उसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। जब मैंने आणविक द्रव्यमान इसका फाइंड किया तो देखिए जो आपका कार्बन है भाई, कार्बन कितने मेरे पास में 4, तो कार्बन कितने पे आता है, कार्बन आता है आपका 6 पे आता है कार्बन, 6 पे, ठीक। और 6 से गुणा करोगे, 6 पे आता है, सॉरी इसका एटॉमिक मास होता है 12,
तो 4 हैं, 12 चौके कितने हो गए 48। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन आता है आपका 1 पर, और 1 इसका भार होता है इंटू 10 इजिकल टू 10। तो टोटल वेट कितना हो गया इसका 58 ग्राम। ठीक, चलिए अब देखते आगे। अब आगे वो आपसे क्या कहता है, आगे वो कहता है कि जब 1 मोल जो आपने निकाला है ना कि कार्बन ब्यूटेन को आप जलाते हो तो अपना एनर्जी कितनी रिड्यूस होती है -2658 किलो जूल। तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पे कि जो अगर मैं 1 मोल या 58 ग्राम ब्यूटेन को जलाऊंगा तो एनर्जी तो इतनी रिड्यूस होनी है। तो मैंने यहाँ पे 58 ग्राम ब्यूटेन को जलाया तो मेरे पास में कितनी एनर्जी रिलीज हुई -2658 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिड्यूस हुई। अब मैं अगर ये कहूँ कि 1 ग्राम के लिए आपने फाइंड करना है तो क्या कहोगे BUTANE, ब्यूटेन अगर 1 ग्राम के लिए होगा तो क्या होगा -2658 बाय 58 किलो जूल। अब आती है नेक्स्ट बात, लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सिलेंडर में कितनी गैस पर्याप्त है भाई 11.2 किलो गैस पर्याप्त है। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि जो सिलेंडर है सिलेंडर में टोटल एनर्जी कितनी है। अगर भाई सिलेंडर की बात करें तो टोटल एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी है तो टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है उसमें, ये रही ना, कहाँ गई, ये रही, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी है तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसके आगे लिख लेते टोटल एनर्जी कितनी है भाई 1200 इतनी के टोटल एनर्जी हो गई आपकी है। अब मैं टोटल एनर्जी को लेता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है -2658 बाय 58 इंटू 11200, तब आपकी यहाँ पे टोटल एनर्जी निकल कर के आएगी। गुणा करके देख लीजिएगा, इसमें गुणा करने के बाद में जो आती है वो आती है आपकी, क्योंकि ये 45 82 कटेगा ना, 42 45 कटेगा, 45 82 सॉरी, ये कटेगा इससे आपका 45.82, और तब आपका जो आंसर होगा 4582 गुणा में आपका 11200, तब आपके पास में यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तब आपका आंसर बनेगा यहाँ पे भाई 51 31 84, 51 31 84, ये हो गई आपकी टोटल गैस। अब किस में टोटल एनर्जी हो गई आपके अब सिलेंडर में। ठीक है, अब उसके बाद में उसने आपसे ये और पूछा है कि जो आपका सिलेंडर है भाई, सिलेंडर में टोटल गैस है, सिलेंडर में जो लग रहा है रोज पर डे जो लग रही है वो 15,000 रुपये लग रही है। ठीक है, तो कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, यही तो पूछा है आपसे। हाँ, उसने पूछा है कि यदि भोजन बनाने में 15,000 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है पर डे, तो भैया नंबर ऑफ डे कह सकते हैं ना जो अब बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ डे। तो मेरे पास में कितनी गैस है टोटल 513184 बाय कितना भाई पर डे कितना यूज करते, वो करते 15,000। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आपका कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद में आएगा 34.21 डेज। ठीक है, अगर इसको दिन में कन्वर्ट करो तो, अगर घंटे में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 34 डेज एंड 4 घंटे, 5 घंटे आएगा। ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपका रहेगा 4 5 है, हाँ तो 5 डेज रहेगा, सॉरी 5 डे रहेगा। और कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।